तो गांव की गवर्नमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एहसन फातिमा। शुरुआत करते हैं शामली से। शामली में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले में 26 अप्रैल को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। शामली से हमारे संवाददाता अमित गुप्ता ने जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 से सपा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला देवी से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। जिला पंचायत के तीसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। जनपद शामली में सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। इसी क्रम में आइए हम मिलते हैं वार्ड नंबर 8 की सपा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला देवी से। आइए कुछ बात करते हैं क्षेत्र की। न्यूज इंडिया वन का धन्यवाद। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। प्रमिला जी, आप एक बात बताइए कि आपके क्षेत्र में मूल समस्याएं क्या हैं? विकास तो काफ़ी है, मुद्दे तो काफ़ी हैं जी। सबसे ज़्यादा है किसानों का मुद्दा। जो किसान भाई हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपने परिवार को छोड़कर, और कोई भी उनकी समस्या को नहीं सुन रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और सड़कों का है जी। सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप चुनाव में महिला हैं, शिक्षित हैं, उतरी हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? महिलाओं की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ जी। और मैं खुद एक महिला हूँ, इसलिए महिला की परेशानी और उनकी समस्याओं को खुद समझ सकती हूँ। मैंने डोर टू डोर जाकर महिलाओं की समस्या को जाना है। महिला काफ़ी परेशान है और जिससे कि उनको विकास की काफ़ी ज़रूरत है। आप न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से अपने वोटरों को क्या कहेंगे? मैं अपनी माताओं बहनों से, सब भाइयों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दे, वोट के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, ये थी वार्ड 8 से सपा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला देवी। इन्होंने सड़क, पानी, महिलाओं के बारे में काफ़ी कुछ मन बनाया है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं क्षेत्र में जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो व्यक्तिगत काम है, सामाजिक काम है, इनको मैं पूरा कर सकूं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमित मोहन गुप्ता। वहीं बुलंदशहर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले में 29 अप्रैल को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी प्रत्याशी ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे करने में लगे हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता पार्थ सिंह ने वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य की बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यशोदा सिंह से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। 2021 जिला पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों, सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के 30 नंबर वार्ड से यशोदा सिंह मौजूद हैं। करते हैं उनसे खास बातचीत। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम यशोदा सिंह है, पत्नी सिंह के नाम को, और मैं वार्ड नंबर 30 से बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। और इसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी योग्यता बताना चाहूँगी। मैं एक टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ और आप सबके बीच में सेवा कर रही हूँ। राजनीति करवा तो आपको चलती है, तो आप पृष्ठभूमि नहीं, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हम तो पहली बार ही राजनीति में आए हैं। ना हमारे पिताजी राजनीति में थे, ना हमारे दादाजी राजनीति में थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोग सब हमेशा कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरा फील्ड है। हमेशा बोल देते हैं, आप भी जनरली बोल देते हैं कि भाई कुछ भी करो लेकिन राजनीति मत करो। लेकिन मेरा मानना यह है कि पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे सपोज करिए HCL है, IBM है, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जब एक पढ़ा लिखा बंदा उन कंपनियों का टर्नओवर लाखों करोड़ों में बता सकता है, तो अगर एक पढ़ा लिखा बंदा हमारे क्या कह सकते हैं बिल्कुल निचले स्तर से जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेगा। लेकिन इसमें ये भी कह देते हैं कि पढ़े राजनीति के लिए जैसे शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें राजनीतिक क्या कहते हैं उसको, कि हमें राजनीतिक अपना अनुभव होना चाहिए। जैसे पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं, तो हमें राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले हैं, तो हमें अनुभव है, खुद में राजनीति है।
राजनीतिक खून में होती है, राजनीतिक विचारों में होती है। और कोई भी पार्टी बिना नेता की पार्टी नहीं होती है। जिस पार्टी के पास अच्छा नेता है वही पार्टी ऊंचे पर है, और जिस पार्टी के पास नेता अच्छा नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी पार्टी हो। और ये चीज़ मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये उदाहरण आप सबके सामने है। अच्छा, आपकी नज़रों में समस्याएं और समाधान क्या है क्षेत्र की? हाँ बिल्कुल, मेरी जो जैसे मैंने एक मुहिम शुरू करी थी घर घर जाके, डोर टू डोर जाके कन्वेंसिंग करने की। जो सबसे पहले ये काम शुरू करा था, सब मुझसे कहते थे, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप महिला प्रत्याशी हो, ये काम आपको शोभा नहीं देता। बिल्कुल मुझसे कहा जनरली कि आप घर घर आके वोट क्यों मांग रही हो, ये काम तो आदमियों का है, आदमी भी कर सकते हैं। तो ये मुहिम मैंने ही छड़ी थी कि घर घर जाऊँ और मैं वोट मांगूँ। इसका सबसे पहला जो मेरा रीज़न था, जो मेरा सबसे पहला कारण था, एक तो अपनी महिला वोटरों से सीधे जाके मिलना। मैं उनके मन की बात जानना चाहती थी कि उनके मन में क्या चलता है। नंबर दूसरी चीज़ जो थी वो मुझे ये थी कि अगर मैं प्रत्याशी हूँ तो समस्याएं भी मुझे पता होनी चाहिए, मुझे किसी दूसरे के थ्रू वो समस्याएं बताना चाहिए। जैसे सपोज करो कि एक कोई गांव मेरे वार्ड के अंतर्गत आता है, उसकी कोई समस्या है, तो कोई तीसरा इंसान मुझे आके ना बताए, मुझे खुद पता होना चाहिए कि वहाँ रोड की प्रॉब्लम है, या वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, या वहाँ पानी के निकास की प्रॉब्लम है। और तीसरी बात क्या, और एक और चीज़ आती है जो निकल के आती है, प्रत्याशी महिला प्रत्याशियों को खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनका क्या काम क्या होता है, सिर्फ अंगूठा लगाने का या साइन करने का। उन्हें खुद जनरली नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। तो यही मेरी मुहिम है और यही मेरी समस्याएं हैं और इन्हीं का मैं समाधान करना चाहूँगी। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दावेदार सुख दुख के बहाने ग्रामीणों को साधने में जुटे हुए हैं। कस्बों के चौराहों पर होल्डिंग नजर आती है तो गांव के नुक्कड़ों और चौपालों में बैठकें सजने लगी हैं। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले क्या है गांव का हाल, चुनाव को लेकर क्या है यहां पर ग्रामीण का मूड, देखिए इस रिपोर्ट में। ये खुले में बह रही नालियां, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, गांव में बने इन कच्चे मकानों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। कासगंव जिले के ग्राम पंचायत म्याऊं की ये तस्वीरें ही बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आज से करीब 5 साल पहले अरशद खान जब प्रधान प्रत्याशी के लिए खड़े हुए तो वादे तो बहुत किए, घर घर में शौचालय होगा, गरीबों के लिए आवास बनाएंगे, लेकिन प्रधान बनते ही साहब ने जो वादा किया था वह सब बातें भूल गए। गांव के कुछ लोगों को ना शौचालय मिल पाया ना ही आवास। तो सब भाई म्याऊं शौचालय हमारा बना हुआ था और प्रधान ने रंग पुतवा दिया, न पुतवाए कही हम तुम्हें 12,000 रुपए देंगे, 1 रुपया भी ना दिया। तो क्या वो शौचालय आपने अपने खुद पैसों से हाँ, हमने खुद पैसों से बनवाया, जो सबको मालूम है, हमें 20 साल में ही बनवाए। अच्छा, तो प्रधान ने क्या कहा? पैसों कई 12,000 रुपए देंगे, 1 रुपया भी ना दिया हमें। अच्छा, सरकारी कागजों में चढ़ा दिया होगा सरकारी शौचालय। हाँ, अब समस्या क्या है, गरीबाई है और काम करने काबिल नहीं है। मजदूर आज 72 साल की उम्र है मेरी लगभग, समझ गए। अब मजदूरी करने काबिल नहीं हूँ, मेरा मकान फूटा पड़ा है, पराए मकानों में रह रहा हूँ। तो जो मौजूदा प्रधान थे अरशद, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस आवाज़ दिया नहीं मुझे, समझ गए। हाँ, आवाज नहीं दिया? नहीं दिया मुझे। तो अब आप कहाँ पर रह रहे हैं? अब पराए मकानों में रह रहा हूँ। अच्छा, तो अब इस बार प्रधानी का फिर चुनाव आ गया। हाँ, तो इस बार फिर चुनाव आप किसको दोगे वोट? अब ये तो टाइम बताएगा, शोभ के ख्याल है मेरे तो देने के। हाँ, वोट दोगे तो किसको दोगे? ये भी विकास जो करेगा उसके लिए देंगे। हमने विकास मतलब उसका भी देखा है अरशद का, समझ, उसने हमें बका वो आवाज़ नहीं दिया। नाम हो, किस गाँव के हो? हासिम नाम है, म्याऊं गांव के रहने वाले हैं। क्या समस्या आपकी? समस्या क्या है, कोई सामाजिक काम ही नहीं है हमें गांव में, और शौचालय मिला ना है, हमें क्वार्टर मिला ना है। तो क्या कहते थे? और जो पट्टे की ज़मीनें हैं वो सब जोत ली हैं गरीब आदमियों की, जाटवों की। प्रधान क्या कहते थे? प्रधान क्या कहेंगे, धमकाते हैं कमज़ोर आदमियों को। 100 प्रधान की। अच्छा, 100 प्रधान की। तो जो मौजूदा प्रधान थे अरशद, उन्होंने कोई विकास कार्य करा? कोई विकास नहीं है, आज तक कोई विकास ही नहीं है, सड़कें सब बेकार हैं। अच्छा, और कोई एक दो समस्या और बताइए। और क्या है, मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगवाता है, दलाली करता है, पैसा खाता है। अच्छा,
और फर्जी ज़मीनें होंगी उन पे सब कब्जे कर लिए होंगे। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है हमारा घर मकान बन जाए। हम घर मकान हमारे छप्पर मढ़ाइयाँ पड़ी बरसात में गिर टपक के गिराए, बच्चे दबना डराए, 2-3 लाड़ियाँ शादी ना आ रही हैं। हमारा घर मकान बन जाए। आपके गांव के कौन से प्रधान थे अभी? मैं आऊ के आए प्रधान अरशद। अच्छा, क्या कहते हैं? वोट टाइम आ जाते हैं, हाथ जोड़े ले जाते हैं वोट और जोर भी डालते हैं और फिर वोट जब जीत जाते हैं तो फिर बात ना करते हैं। आवास बनवाया नहीं है? अब हमें कुछ भी ना दिया है और बहुत लंबे परेशान है। गरीब आदमी हम लोगों को गठानते ही ना है, इतने परेशान है कि अब दबलच के ही रहन पर राय ब्लू करके हमें अब बहुत लंबे परेशान है। मैं और एक लड़का है शादी सब बैठे हैं शादी के लिए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इस बार आप किसको वोट दोगे? अब वो सुनना रहे प्रधान अरशद, अब सौ को देखें 100 प्रधान को। अच्छा, आपको आवास मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कई बार प्रधानों से भी कहा, सब कुछ कहा, 100 प्रधान ने लिखा भी मगर काट के दूसरों को दे दिया। हमको आज तक कुछ नहीं मिला। जो अभी मौजूदा प्रधान थे अरशद, हाँ अरशद, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपकी देंगे, आपकी देंगे, आपकी देंगे, कहते कहते चले आए, आज तक कुछ नहीं दिया। अब सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमको मिल जाए। ठीक है, बेशक हम झोपड़ियों में रहने वाले, झोपड़ी है, छप्पर पड़े, बरसात है तो और गर्मी है, सर्दी है, जो कुछ है ऐसी छप्परों में है। जिले में एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। एक बार फिर कस्बों के चौराहों पर होर्डिंग नजर आती हैं तो गांव के नुक्कड़ों और चौपालों में बैठकें सजने लगी हैं। कासगंज में 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वहीं लोग भी इस बार पूर्व प्रधान शोएब खान की पत्नी को वोट देने का मन बना चुके हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधान शोएब खान की पत्नी को अपना मुखिया चुनेंगे। शोएब खान ने 2010 से 2015 तक प्रधान रहते हुए गांव का जमकर विकास कराया। वहीं शोएब खान का भी कहना है कि उनके पुराने कामों को देखकर एक बार फिर ग्रामीण उन पर भरोसा जताएंगे। मेरा नाम शोएब खान है। मैं पूर्व प्रधान मियाऊ से, ब्लॉक गंडवारा, जिला कासगंज से हूँ। पिछली बार मैं प्रधान रहा था 2010 से 2015 तक। अब फिर 2015 में मैंने अपनी भाभी को लड़ाया था, जिसमें मेरी हार हुई थी। दोबारा अब गांव के लोग मुझे लड़ाना चाहते हैं। 70% जनता मुझे जिताना चाहती है और लड़ाना चाहती है, विकास के नाम पे वोट देना चाहती है। अभी जो मौजूदा प्रधान है, इसका नाम अरशद खान है, जो अभी 5 साल प्रधानी कर गए हैं, उन्होंने किसी का विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया। लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए, अपने मकान बनाए, तालाब बंद कराए, तालाबों पे प्लाटिंग की, तालाब का पानी कब्रिस्तानों में छोड़ दिया। और काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं, शौचालय आए, शौचालयों के आधे पैसे अपनी जेब में रखे, 6,000 दे दिए, किसी को खुद बना के दिया 2-3 हज़ार में, जिनकी शौचालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। 1 साल तक वो टिकेंगे नहीं। किसी गरीब औरत की, किसी विधवा की पेंशन नहीं बनवाई पूरी 5 साल में। मैंने अपनी प्रधानी में 300 औरतों की पेंशन बनवाई थी। इन्होंने किसी गरीब की तरफ नहीं देखा है। अपना विकास करते हैं, अपने मकान बनाते हैं, अपनी ज़मीन खरीदते हैं, दिल्ली में मकान खरीदते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी प्लाटिंग कर रखी, उसमें खरंजे कराएँ। जो गरीब विधवा औरतें हैं, उनकी पेंशन के बारे में अभी तक इन्होंने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने अलावा अपना सोचते हैं। 40-45 साल से इनके फादर और ये प्रधानी लड़ते, जीतते, हारते आए हैं। लेकिन कुछ लोग गांव में अभी भी 200-250 लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक ना आवास मिला है और ना शौचालय मिला है और ना विधवाओं को पेंशन मिली है, ना वृद्धा पेंशन मिली है। लेकिन इनका फोकस उन चीज़ों पर नहीं रहता है। प्रधानी जीतने के बाद ही अपना विकास करते हैं, जनता की तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। आप प्रधान पद का इलेक्शन जीतते हैं तो आप क्या करोगे? अगर मैं प्रधान, जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं लोगों के बीच रहूँगा, हर टाइम मौजूद विकास कराऊँगा, लोगों की विधवाओं की पेंशन बनवाऊँगा, गरीबों की तरफ देखूँगा, आवास दिलाऊँगा और जिनको शौचालय नहीं मिले उन्हें शौचालय दिलाऊँगा। जो भी मेरे करने को होगा, मैं 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहूँगा। हमेशा प्रधान नहीं बल्कि चपरासी बनकर हमेशा जनता की सेवा करूँगा। क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हो? क्षेत्र के लोगों से मेरी ये अपील है कि मैं इस बार चुनाव में खड़ा हूँ, मुझे सपोर्ट करें। और मेरा चुनाव निशान कैमरा है। इस बार एक बार कैमरे पे निशान लगाकर मुझे भारी मतों से जिताएं। एक बार मुझे 5 साल और आजमाएं। लोगों को 40-50 साल आजमाया है, मुझे सिर्फ 5 साल आजमाएं। एक बार देखें मैं विकास कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, लोगों का, गरीबों का साथ दूंगा या नहीं दूंगा। एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। सभी प्रत्याशी एक बार फिर ग्रामीणों के हर सुख दुख के साथी बने हुए हैं। जिले में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जहां एक ओर रहमत के समर्थकों में काफी उत्साह दिख रहा है तो वहीं दूसरी ओर अन्य प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि ग्रामीण
किसको अपने मुखिया के तौर पर चुनेंगे। कासगंज में 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम बात करें कासगंज के ग्राम म्याऊ की, तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान थे अरशद खान, उनसे जनता नाराज़ है और जनता ने एक बार फिर मन बनाया है कि अरशद खान से पहले के जो प्रधान थे शोएब खान, उनको जिताने की बात कही है, वोट देने की बात कह रही है। ये तो आने वाली 2 तारीख बताएगी आखिर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। गौर तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात में मतदान होगा। जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी में वोट डाले जाएंगे। बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी मतदान होगा। मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। तो अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और तमाम जानकारी देंगे। मेरे साथ सौरभ उपाध्याय हैं फिरोजाबाद से, अतुल है मेरठ से और भोलानाथ है बाराबंकी से, तमाम जानकारी देने के लिए। सबसे पहले भोलानाथ, मैं आपके पास आऊंगी। बाराबंकी की स्थिति क्या बन रही है? तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां क्या चल रही है? भोलानाथ सुन पा रहे हैं? को मतदान होगा जी, और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई है। कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। इसको लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श लगातार बूथों का जायजा ले रहे हैं। बूथों पर शौचालय इत्यादि का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। वही मतदाताओं को लेकर भी किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। वही पंचायतों की बात करें तो इस वक्त पंचायतों के जो उम्मीदवार है प्रधान पद या बीडीसी पद या जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार है, वो लगातार मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं, लगातार लुभावने वादे दे रहे हैं कि आने वाले समय में यदि तो वोटरों को तरह तरह के जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने क्या किया, ये स्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास लौटेंगे सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी। फिरोजाबाद एक ऐसा जिला है जहां पे डेवलपमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, वहां पर विकास कोसों दूर है। तो ऐसे में अगर गांव की बात किया जाए, वहां पर प्रधान किस तरीके का काम करते हुए आए हैं, अब तमाम लोगों के जहन में क्या चल रहा है, किस तरीके का उन्हें प्रत्याशी चाहिए, किस तरीके का उन्हें नेता चाहिए? सौरभ आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पाया। अतुल के पास चलते हैं, मेरठ में मौजूद है। अतुल, अगर मेरठ की बात करें, वही क्वेश्चन है कि मौजूदा जो प्रधान है उन्होंने क्या किया गांव के लिए, गांव वासियों के लिए, और अभी फिलहाल गांव वासी क्या सोच रहे, किस तरीके का उन्हें प्रत्याशी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के मेरठ के अंदर व्यवस्थाएं चल रही है, प्रधान लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे भारी मात्रा में यहाँ दारू लगी हुई है। प्रधान प्रत्याशी इस दारू में सम्मिलित पकड़े गए। मेरठ पुलिस ने आज यहाँ पर कार्रवाई करते हुए एसओजी की टीम ने, प्राइवेट टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की है, जिसमें भारी मात्रा में दारू बनाने के उपकरण साथ साथ दारू बरामद की है। पुलिस ने बताया कि इसमें 4 प्रधान प्रत्याशी भी सम्मिलित पकड़े गए हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले ही तब प्रधान प्रत्याशी फर्जी दारू पिलाकर वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो प्रधान बनने के बाद में वो क्या विकास करवाएंगे? जांच पड़ताल में क्या निकल कर सामने आया अतुल? ये कौन ये दारू बनवा रहा था, कहाँ पे बन रही थी, कौन सप्लाई करने वाला था? देखिए, मेरठ के भावनपुर के एक गांव का छोटा सा गांव, वहां पर ये सप्लाई चल रही थी। अलग अलग क्षेत्र में, मेरठ के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रधानों के लिए सप्लाई चल रही थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि पीछे यहाँ पर पेटी लगी हुई है, पीछे उपकरण भी है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा उठा करके इसे एक बार दिखाए कि जिस तरह से मेरठ के अंदर लगातार ये दारू के, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले ये पैकेट है दारू के, यहाँ पर ये बनाने का काम किया जा रहा था इनसे। ये जो लिक्विड है वो लिक्विड है, उसके बाद में ये भारी मात्रा में दारू है। जो प्रधान प्रत्याशी है वो प्रत्याशी इस दारू का सेवन इलेक्शन में कर रहे हैं, वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ बड़ी बात ये हो रहा है कि यहाँ पर
जो ये दारू बनाने के उपकरण है, मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर चल रही है कि ये किसी अभी यहाँ पर पीसी हुई है। बताया एसएसपी ने कि भारी मात्रा में जिस तरह से यहाँ बरामदी की गई है प्राइवेट टीम द्वारा और एसओजी टीम द्वारा ये बरामदी की गई है। देखिए यहाँ पर ये दारू है, ओरिजिनल मार्का की चिट लगा करके दारू बेची जा रही है। जो प्रधान प्रत्याशी है वो इस दारू का सेवन करवा रहे हैं। लगातार मेरठ पुलिस इस चीज में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें इलेक्शन की तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिट ढक्कन आप पहचान नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इन्हें दिखाना चाहूँ, ये जो चिट है इनको दिखाना चाहेंगे, न्यूज़ वन इंडिया ही दिखा रहा है इस समय सबसे पहले कि जो ये चिट है इनको पहचान नहीं सकता है कोई व्यक्ति। इसी तरीके से प्रत्याशी वहां की जनता को लुभाएंगे, काम को लेकर नहीं वहां पर चुना जाएगा प्रत्याशी को? प्रधान चुनना एक संभव नहीं है, लेकिन दारू को लेकर के प्रधान चुन सकते हैं। मेरठ के अंदर भावनपुर थाना क्षेत्र में 4 प्रधान प्रत्याशी हैं जिनको जानकारी दे रहे हैं। अतुल, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आप वहां पर और पुलिस प्रशासन से बातचीत करिए, आपके पास लौटते हैं। सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी। सौरभ, अगर फिरोजाबाद की बात कर ले तो वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। गांव एरिया काफी है वहां पर, और ऐसे में अगर मौजूदा प्रधान की बात कर ले तो कितना काम किया है और वहां की जनता अब क्या सोचती है प्रत्याशी के बारे में? देखिए, मैं बताऊं जी की अपनी अलग अलग कहीं विकास हुआ है तो कहीं नहीं हुआ है। कहीं 5 साल में प्रधान के ऊपर तमाम आरोप लगते रहे हैं और तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो शौचालय निर्माण में गंभीर आरोप हो या अन्य। अब बात करते हैं वर्तमान चुनाव की। जिस तरह गाँव में चुनावों में देखने को आता है कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब हो या गाड़ी, अभी पिछले दिनों ही एक थाना क्षेत्र में गाड़ियां पकड़ी गई एक गाड़ी में, तो प्रधान हर प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो या निर्दलीय। प्रत्याशियों का भरसक प्रयास यही है वोटरों को अपने पाले में खींचकर लाना और चुनाव को। तो किस तरीके से वहां की जनता को साध रहे हैं वहां पर प्रत्याशी? अगर यहाँ पर मुकाबले की बात कर लिया जाए, चुनावी समीकरण की बात कर लिया जाए, किस तरीके का समीकरण वहां पर बन रहा है? देखिए, चुनावी समीकरण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भारी रकम पड़ सकते हैं। राजनीतिक चुनाव को लेकर लहर बीजेपी की रहती है, लेकिन जो गांव के चुनाव में ये भी देखने को आता है कि गुटबंदी और जातिवाद का चुनाव बड़ा डिपेंड रहता है इन सब चीजों पे। यहाँ 9,975 करीब। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। भोलानाथ, अगर जान लिया जाए यहाँ पर चुनावी समीकरण की बात किया जाए तो चुनावी समीकरण किस तरीके का वहां पर बन रहा है? कौन से प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है? जनता का मूड क्या है वहां पर? देखिए, बिल्कुल बता दें, चुनावी समीकरण की बात करें तो बाराबंकी में सभी ग्राम पंचायतों में जो मतदाताओं का रुझान है उनका ये ही कहना है कि ग्राम पंचायत का विकास किया जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो देखते चले आए हैं कि प्रधान किसी को भी चुना हो लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ उनके साथ धोखा ही हुआ है। तो इसको लेकर अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि विकास हो, ऐसा कोई उम्मीदवार हो जो सुख दुख में काम आए, उनकी समस्याओं को सुने, तो उनकी जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी की जाए। लेकिन मुद्दा क्या वहां पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में वहां के लोगों को लुभाने के लिए क्या कुछ प्रत्याशी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं शराब भी बांटी जा रही हो, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा हो? देखिए, बिल्कुल बता दें, कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी है कि जहाँ पे आचार संहिता का उल्लंघन भी होता है, लेकिन पुलिस लगातार जो फैट बनी हो, पुलिस लगातार यहाँ पे तंबीह कर रही है। तो अभी तक ऐसा कोई फिलहाल मामला सामने नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले सदरी थाने से पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद की थी, तो पुलिस का दावा था कि यह पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए शराब जा रही थी। लेकिन अभी और किसी ग्राम पंचायत की बात करें तो अभी तक यहाँ पे जानकारी नहीं आया है। ठीक है भोलानाथ, आपका बहुत शुक्रिया, और सौरभ आपका भी शुक्रिया, अतुल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गांव की जनता का मूड क्या है ये आपने जाना, लेकिन 2 मई को पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है वोटिंग के दौरान और जनता ने किसे चुना है गांव की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।